जय श्री राम। राधे राधे। जय गौ माता। तो इस वीडियो को जो सच्चे दिल से लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसकी सभी मनोकामना, उसकी सभी गरीबाई गौ माता अवश्य पूर्ण करेंगे। तो आज हम गौ माता के बारे में वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। तो वीडियो पे बनाए रहना कि ज्योतिष में गाय गौ माता से जुड़े 9 ग्रहों के उपाय को जानने के लिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत करता हूँ तुम्हारा हमारे YouTube चैनल धार्मिक दर्शन में। तो स्वर्ग से उतरी गौ माता के लिए कहा जाता है कि जब तक इस धरा पर गौ माता के खुर जमे रहेंगे धरती सुरक्षित रहेंगी। गौवंश में सभी 33 कोटि देवताओं का वास बताया गया है। ज्योतिषीय कोण से देखा जाए तो एकमात्र गाय ही ऐसा प्राणी है जिसमें के जरिए सभी ग्रहों के ज्योतिषीय उपचार किए जा सकते हैं। हालांकि गौवंश का आध्यात्मिक महत्व सांसारिक महत्व से कई गुना अधिक है। इसके बावजूद इस लेख में हम केवल ग्रहों के उपचार और उससे सांसारिक लाभों पर चर्चा करेंगे। गाय से जुड़े उपचार में कई उपचार तो ऐसे हैं कि लाखों या करोड़ों रुपयों के बजट जो मदद न कर पाए वह मदद गाय की विशिष्ट सेवा से हासिल हो सकती है। अपने 22 वर्ष के ज्योतिष अभ्यास के दौरान मैंने अपने सहस्त्र जातकों को गाय से जुड़े उपचार बताए हैं और उससे जातकों ने अनेकानेक लाभ लिए हैं। तो हमारा अगला वीडियो और हमारा अगला हेतु है कि देश में गौ माता का रक्षण किया जाए। तो हमारे चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय गौ माता लिखना न भूलें। आपकी हर मनोकामना गौ माता अवश्य पूर्ण करती है। तो हालांकि हर एक कुंडली विशिष्ट होती है और हर ग्रह का विशिष्ट परिस्थिति में विशिष्ट प्रभाव होता है। इसके बावजूद गौ से जुड़े कुछ प्रयोग ऐसे हैं जो हर परिस्थिति में अनुकूल परिणाम ही देते हैं। इस लेख में मैंने केवल उन्हें प्रयोग का शामिल किया है। तो अब हम शुरू करते हैं ज्योतिष के उपाय के बारे में। वीडियो पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सूर्य ग्रह के लिए गौ माता के ज्योतिषीय उपाय। तो कुंडली में सूर्य चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, अगर गौ माता को नियमित रूप से साबुत गेहूं खिलाए तो जातकों का सूर्य बलवान होता है। इसका परिणाम यह होता है कि जातक के प्रभाव और अधिपत्य में तेजी से बढ़ोतरी होती है। चंद्र ग्रह के लिए गौ माता के ज्योतिषीय उपाय। कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो रात के समय गुनगुना गर्म गौ दूध और सुबह उठते ही खाली पेट मक्खन खाए तो जातकों के शरीर में कैल्शियम की पूर्ति होती है और राहु और शनि जैसे ग्रहों से क्षीण हुए चंद्रमा वाला जातक भी खिलखिलाने लगता है। तीसरा है मंगल ग्रह के लिए गौ माता के ज्योतिषीय उपाय। कुंडली में मंगल कमजोर हो तो गौ को मूंग की दाल खिलाए ने से मंगल का दोष कम होता है। जिन जातकों के 12वें भाव में मंगल हो और वे रात को चौंककर या डरकर बार बार उठते हो, उन्हें रोजाना सुबह के समय कुछ समय गौवंश के बीच बिताना चाहिए तथा गौ की सेवा प्रतीक्षणा करनी चाहिए। उससे मंगल का दोष बहुत हद तक कम हो जाता है। चौथा है राहु ग्रह के लिए गौ माता के ज्योतिषीय उपाय। कुंडली में राहु प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है तो गायों का नियमित रूप से जो और वात मिलाकर खिलाने से राहु का दुष्प्रभाव बहुत हद तक दूर हो जाता है। गौ सेवा की
के बाद जातकों का गाय की पूंछ अपनी आंखों के भी लगानी चाहिए। पांचवा है गुरु ग्रह के लिए गौ माता के ज्योतिषीय उपाय। कुंडली में गुरु प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है तो केवल गौवंश के दर्शन मात्र से ही गुरु के दोष दूर हो जाते हैं। ऐसे में जातकों को गाय के बाड़ अथवा गौशाला में दिन का कुछ समय अवश्य रूप से बिताना चाहिए। छठवां है शनि ग्रह के लिए गौ माता के ज्योतिषीय उपाय। कुंडली में शनि विपरीत प्रभाव दे रहा है तो गाय के खूर के नीचे की मिट्टी लेकर उसका बाल पर तिलक करने से न केवल शनि की बाधा दूर होगी बल्कि लाभ के नए मार्ग स्वतः खुलने लगेंगे। बुध ग्रह के लिए गौ माता के ज्योतिषीय उपाय। कुंडली में बुध विपरीत प्रभाव दे रहा है तो हर पत्तेदार सब्जियां गाय को खिलाने से बुध की बाधा शीघ्र दूर होती है। व्यापार से जुड़े लोग अगर नियमित रूप से यह कार्य करते हैं तो व्यापार में सभी पैसा फंस कर रुकेगा नहीं। केतु ग्रह के लिए गौ माता के ज्योतिषीय उपाय। कुंडली में केतु विपरीत प्रभाव दे रहा है तो दाल की खाद्य वस्तुएं अथवा सफेद तथा काले दोनों प्रकार के तिल गुड़ से मिलाकर गाय को शाम के ततुल के में खिलाने से केतु की बाधा दूर होती है। शनि ग्रह के लिए गौ माता के ज्योतिषीय उपाय। कुंडली में शुक्र विपरीत प्रभाव दे रहा है तो सुबह ठंडे समय अथवा रात के समय गाय बैठकर जुगाली कर रही हो उस समय गुड़ की पीली नियमित रूप से खिलाने से शुक्र बलवान हो जाएगा। अपने घर के सामने गौ के बैठने स्थान बनाए। अगर वहां गाय माता बैठने लगे तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होने लगेगा। गौ माता के सर्वांगी शुभ ज्योतिषीय उपाय। घर में प्रवेश का कुछ स्थान कच्चा रखकर वहां गोबर लिपा जाए तो परिवार का मुख्य और प्रमुख गृहिणी पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता है। अगर कई कष्ट आसन भी हो तो उसका प्रभाव नवगण्य हो जाता है। गाय की पीठ पर नियमित रूप से हाथ फेरने पर असंख्य कष्टदायक रोग भी धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। गौवंश की सेवा बिना लाभ लिए करने वाला जातक मृत्यु के समय बिल्कुल कष्ट नहीं पाता, सहज मृत्यु का वर्णन करता है। गौवंश को पानी पिलाने से चंद्रमा मजबूत होता है। घर का बासी खाना अगर गौ वंश को खिला दिया जाए तो अधिक अन्न बनाकर उसका नाश करने का दोष नहीं लगता। मानसिक रोग भी अगर गौशाला अथवा गोचर में गायों के बीच कुछ देर झपकी लेने का क्रम बनाए तो रोग कटने लगता है। किसी वास्तु संचर में दोष महसूस हो तो उस स्थान पर कुछ समय तक गौवंश को रखे और वहां से गोबर और गौमूत्र पड़ा रहने दे तो दोष समाप्त हो जाता है। यात्रा पर खाना या यात्रा पर रवाना होते समय अगर गाय और उसके बछड़े का दर्शन हो तो यात्रा अवश्य सफल होती है। गाय की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। अगर बच्चों को जब लग जाए तो गाय की पूंछ छुआने से खराब प्रभाव दूर हो जाता है। गाय के पितर देवताओं का वास चलो जानते हैं। सिंह में भगवान शिव, उदर में कार्तिक के, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र, सिंह में शीर्षक पर रुद्र, कानों में अविष्णु कुमार, आंखों में सूर्य और चंद्रमा, दांतों में गरुड़ भगवान, जिह्वा में माँ सरस्वती, अपान में सभी तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी,
दक्षिण पार्श्व में वरुण एवं कुबेर, वाम पार्श्व में महाबली यक्ष, रोमकूप में ऋषिगण, पृष्ठ भाग में यमराज, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं, मुख के भीतर गंधर्व, नासिक अग्र भाग में सर्प, गोबर में लक्ष्मी, गौमूत्र में भवानी, तनों में समुद्र। तो यह सभी जगह गाय के देवताओं का वास होता है। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय गौ माता लिखना। और हम बता देते हैं कि हमारा अगला हेतु है कि देश में गौ सेवा की जाए। इसके लिए आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, जिससे हमारा अगला हेतु सफलतापूर्वक आगे बढ़े और गौ की सेवा की जाए। नमस्कार, राधे राधे।